दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स पता होना ज़रूरी है और आपको पता होगा कि इस टाइप की कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाती है और इस टाइप की कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे आती है। तो सोचिए इस नॉलेज का यूज़ करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसलिए इस एक वीडियो में मैं आपको 6 कैंडल स्टिक पैटर्न बताने जा रहा हूँ, जिनका यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उन सभी कैंडल स्टिक पैटर्न्स का नाम आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इनमें से जो हमारा फर्स्ट नंबर का कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। इस पैटर्न में जो कैंडल बनती है वह हथौड़े जैसी दिखाई देती है और अभी आपको स्क्रीन पर जो कैंडल नज़र आ रही है वो भी आपको थोड़ी बहुत हथौड़े जैसी नज़र आ रही होगी। इसकी जो नीचे लंबी सी डंडी है इसको लोअर विक कहा जाता है और ऊपर छोटी सी जो डंडी निकली हुई है इसको अपर विक कहा जाता है। अब मैं आपको ऐसी कंडीशन बताऊंगा जिन कंडीशन से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कैंडल हैमर है या नहीं है। तो दोस्तों, हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। अगर शेयर प्राइस बढ़ रही हो तो हम इसे हैमर सिग्नल कंडीशन नहीं मानेंगे। दूसरा, एक कैंडल को हैमर कैंडल बनने के लिए उसकी जो अपर विक है या तो वो होनी चाहिए या फिर बहुत ही छोटी होनी चाहिए। जो लोअर विक है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। उसकी बॉडी का जो साइज है उसके डबल से भी लंबी होनी चाहिए। तो अभी आपको स्क्रीन पर जो कैंडल नज़र आ रही है उसकी जो अपर विक है वो बहुत छोटी है और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी है। इसका ये एक हैमर कैंडल है। तीसरा, हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर कैंडल ग्रीन है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। बट अगर रेड कैंडल भी है तो उससे भी हैमर कैंडल कंसीडर करेंगे। और फोर्थ कंडीशन यह है कि हैमर कैंडल बनने के बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हैमर कैंडल से ऊपर बननी चाहिए, तभी हम उसे हैमर सिग्नल कंडीशन करेंगे। और वह उसके नीचे बनती है तो फिर हम उसे हैमर सिग्नल कंडीशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे कि एक हैमर कैंडल है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हैमर कैंडल के हाई में बनी है, तो यह एक वैलिड सिग्नल है। अगर ये हैमर कैंडल के नीचे बनी होती तो आप इसे वैलिड सिग्नल कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। और अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ से ऊपर उठ सकती है। ये एक बुलिश सिग्नल है और आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो एंट्री लेनी होगी वो आपको हैमर कैंडल के ऊपर लेनी होगी, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसमें जब वो हैमर कैंडल के ऊपर आएगी तब लेनी होगी। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। हमारा जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। ये पैटर्न दिखने में तो बिल्कुल हैमर जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन ये सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है, यानी कि एक बियर सिग्नल देता है। अब हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के लिए कंडीशन जरूरी है। तो पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर पैटर्न में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए थी। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था, इसमें शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, इसमें भी हैमर पैटर्न की तरह कैंडल की अपर विक एक छोटी होनी चाहिए और लोअर विक लंबी होनी चाहिए, इसलिए तो यह हैमर जैसा दिखाई देता है। तीसरा, हैंगिंग मैन कैंडल भी ग्रीन और रेड दोनों की तरह का हो सकता है, लेकिन अगर रेड हो तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यह बियर सिग्नल देता है। और चौथा, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो हैंगिंग मैन में कैंडल के नीचे बननी चाहिए, तब हम यह कर कंडीशन फॉलो होती है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी तक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब नीचे गिर सकती है, तो यह बियर सिग्नल है और यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसमें आपकी एंट्री जो नेक्स्ट कैंडल नीचे बनी है उसमें होगी और आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो हैंगिंग मैन में कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर आपका होगा। अगर आपको हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल में अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस पिक्चर को देखकर क्लियर हो जाएगा। हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है जबकि हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनता है। हैमर बाय सिग्नल देता है जबकि हैंगिंग मैन सेल सिग्नल देता है। तो दोस्तों, हमारे जो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा, यानी कि एक उल्टा हैमर, लेकिन इसका सिर्फ नाम उल्टा है, इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न जैसा ही है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि हैमर पैटर्न में जो लोअर विक होती है वो लंबी होती है और जो अपर विक होती है वो या तो छोटी होती है या तो नहीं होती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में जो अपर विक होती है वो लंबी होती है, जबकि जो लोअर विक होती है या तो होती है या फिर बहुत ही छोटी होती है या नहीं होती है। अभी तो इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखाई देता है। एक कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बनने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। हैमर पैटर्न के लिए भी थी। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो अपर विक जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, जबकि जो लोअर विक है वो छोटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। यह तो सेकंड कंडीशन है। सिर्फ एक यह डिफरेंस है हैमर और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के बीच में। थर्ड कंडीशन भी हैमर पैटर्न की तरह से ही है, चाहे ये ग्रीन हो या रेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ग्रीन होगी तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल होगा। और फोर्थ कंडीशन है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल से के हाई पर बननी चाहिए, तब यह कंडीशन फुलफिल होती है। तो वो कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है और यह एक बुलिश सिग्नल देती है, यानी कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो आप चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप बाय करते हैं तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है आपको वहाँ पे एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। तो दोस्तों, हमारी जो फोर्थ नंबर की कैंडल है इसका नाम है शूटिंग स्टार। ये दिखने में बिल्कुल इन्वर्टेड है जैसे कि दिखाई देता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप ये बेयरिश सिग्नल देती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर
डाउन ट्रेंड में बनती है और बुलिश सिग्नल देती है। तो दोस्तों शूटिंग स्टार के लिए भी 4 कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। इसके बाद शूटिंग स्टार कैंडल बने, जबकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए थी और स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। दूसरा, शूटिंग स्टार में जो ऊपर विग है, अपर विग है वो लॉन्ग होनी चाहिए और जो लोअर विग है वो शॉर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह। तीसरा, शूटिंग स्टार कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर रेड हो तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यह एक बेयरिश सिग्नल देता है। और चौथा, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो शूटिंग स्टार कैंडल से नीचे बननी चाहिए, तभी हम कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है। तो दोस्तों अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो आप शेयर को बेच सकते हैं या फिर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि यह बेयरिश सिग्नल देता है और इससे पता चलता है कि इसके बाद शेयर का प्राइस जो है नीचे गिर सकता है। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपको वहाँ पे एंट्री लेनी होगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। हमारा जो फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश एंगल्फिंग। इसके नाम से ही पता चलता है कि एक बुलिश सिग्नल दे रही है और जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड होती है और एक रेड कैंडल के बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेती है, यानी कि एंगल्फ कर लेती है, तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जिसमें हमारी जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। तभी ये फर्स्ट कैंडल को पूरा ढक कर जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसे बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं और इसका मतलब है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं। तो इस ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपको वहाँ पे बाय करना होगा और कैंडल होगा वो कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बननी चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ग्रीन कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पर होगा। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बियर एंगल्फिंग। ये बुलिश एंगल्फिंग से जस्ट अपोजिट है और यह बियर सिग्नल देता है, यानी इस सिग्नल के आने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड में चल रहा होता है, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है, उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आई, उस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है जो कि उस ग्रीन कैंडल को पूरा ढक लेती है, यानी कि एंगल कर लेती है, तो इस पैटर्न को बियरिश और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल से नीचे है, तभी वो इसे ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल कर रही है, यानी कि उसे पूरी तरह से ढक ले रही है। तो जब भी कभी इस टाइप का पैटर्न बनता है तो इसे बियरिंग एंगल्फिंग कहते हैं और इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो इस बियरिश कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसके नीचे आपको उसमें एंट्री लेनी होगी और जो ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये दोस्तों थे। तो ये दोस्तों 6 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न थे जिनका यूज़ करके आप शेयर की प्राइस ये पता लगा सकते हैं कि ऊपर जाएगी या फिर नीचे। थैंक यू।